नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहते हैं और अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी किसको दी जाएगी, क्योंकि माता पिता दोनों का स्नेह बच्चे को लेकर अत्यधिक होता है और हस्बैंड और वाइफ दोनों बच्चे की कस्टडी चाहते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी, तो कोर्ट के ऊपर यह डिपेंड करता है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। यहाँ पर बच्चे के फ्यूचर को देखा जाएगा कि किसके पास बच्चे का फ्यूचर सेफ है। यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। पर जो तलाक की प्रोसेस रहती है और हस्बैंड वाइफ में जब तलाक होता है तो सबसे ट्रेवल करने वाला जो व्यक्ति होता है वह होता है एक बच्चा, और उस बच्चे के लिए सबसे दुखद यही होता है कि उसके माता पिता जो रहते हैं उसके साथ नहीं रह सकते। तो सबसे जो दुखद घटना होती है वह एक बच्चे के साथ होती है। तो आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। तो द गार्जियन एंड वर्ड एक्ट 1890 में यह बताया गया है कि तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए और किसको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके 3 टाइप बताए गए हैं। पहला बताया गया है ज्वाइंट कस्टडी या फिजिकल कस्टडी। इस कस्टडी को सबसे बेस्ट कस्टडी बताया गया है, क्योंकि इस कस्टडी में हस्बैंड और वाइफ यानी माता और पिता दोनों बच्चे के हित के बारे में निर्णय ले सकते हैं। मान लो अगर फिजिकल कस्टडी माता के पास है बच्चे की, तो उसमें पिता भी बच्चे के हित को लेकर इंटरफेयर कर सकता है। मान लो बच्चे की शिक्षा को लेकर पिता उसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है या बच्चे से मिल सकता है। मतलब ज्वाइंट कस्टडी के अंतर्गत यह बताया गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने बच्चे के हित अहित के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो इस कस्टडी को सबसे बेस्ट कस्टडी बताया गया है। अब देखते हैं सेकंड कस्टडी क्या है। सेकंड कस्टडी है सोल कस्टडी। इस कस्टडी के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को माता या पिता में से किसी एक को बच्चे की पूर्ण कस्टडी दी जाती है। मान लो अगर माँ को बच्चे की पूर्ण कस्टडी दी जाती है तो उसमें पिता किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। पूरी कस्टडी माता को दी जाएगी। माता को पूरा अधिकार होगा कि बच्चे के हित के बारे में सोचे। जो भी उनको निर्णय लेना है वो माता पर डिपेंड करेगा, उसमें पिता किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आती है थर्ड कस्टडी, थर्ड पार्टी कस्टडी। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोर्ट हस्बैंड वाइफ के अलावा बच्चे की कस्टडी किसी अदर व्यक्ति को दे सकता है। मान लो दादा दादी को बच्चे की कस्टडी दे दे, या नाना नानी को दे दे, या चाचा चाची को दे दे। मतलब माता पिता के अलावा बच्चे की कस्टडी किसी अन्य पर्सन को दी जा सकती है, थर्ड पार्टी को दी जा सकती है। अगर थर्ड पार्टी कोई अन्य व्यक्ति बच्चे की कस्टडी चाहता है तो वह कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उस बच्चे की कस्टडी ले सकता है। कोर्ट यहाँ पर यह देखेगा कि जिस व्यक्ति को कोर्ट उस बच्चे की कस्टडी दे रहा है वह उसके फ्यूचर को सेव कर सकता है या नहीं। वह कोर्ट ग्राउंड के आधार पर उस व्यक्ति को उस बच्चे की कस्टडी देगा। अब हिंदू लॉ के अनुसार यह कहा जाता है कि ज़्यादातर मामलों में बच्चे की कस्टडी माता के फेवर में दी जाती है। पर अगर बच्चा 5 साल या कम वर्ष का है तो बच्चे की कस्टडी माता को ही दी जाती है। 5 साल या उससे कम आयु का जो बच्चा होता है उसकी कस्टडी माता को ही दी जाती है। पर जैसे ही वो बच्चा 9 साल का होता है तो पिता उस बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपनी माता के पास रहना चाहता है या पिता के पास रहना चाहता है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ कोर्ट के ऊपर भी यह डिपेंड करता है कि वह बच्चे की कस्टडी किसको दे, क्योंकि वह ग्राउंड के आधार पर ही बच्चे की कस्टडी को उस व्यक्ति को देगा। और वहाँ पर सबसे पहले और प्राथमिकता बच्चे की सेफ्टी और बच्चे के फ्यूचर को लेकर की जाती है कि किस व्यक्ति के पास, माता के पास या पिता के पास उस बच्चे का फ्यूचर सेफ है। उसी के आधार पर और बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके पास वो बच्चा रहना चाहता है।
और कोर्ट भी यह देखता है कि किसके पास बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी है, उसी के आधार पर बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।